गीता में जब अर्जुन ने ये देखा कि सामने हमारे परिवार के लोग, हमारे भाई बंधु, रिश्तेदार, गुरु, और उनके साथ हमको युद्ध करना है और लड़ना है, उनको मारना है, उनको मार के युद्ध जीतना है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये लड़ नहीं सकता, मैं मरना स्वीकार कर लूँगा। मैं अपने परिवार के लोगों की, अपने भाइयों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने गुरुओं के ऊपर, अपने पितामह के ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा? कैसे चलाऊंगा मैं बाण? इससे अच्छा है कि मैं खुद अपनी आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दूं। तब श्री कृष्ण ने कहा। नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि लोग आत्महत्या क्यों कर लेते हैं, उसका कारण भी बताऊंगा और उसका निवारण भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें उन हर बातों का डिस्कस करेंगे और अगर आपके मन में कोई नकारात्मक बातें आती हैं तो उसका समाधान भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आदमी डिप्रेशन में होता है, उसको कुछ नहीं सूझता है, जब वो चारों तरफ से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसको अपना जीवन बेकार लगने लगता है, तब वो आत्महत्या जैसे महापाप का कारण होता है या आत्महत्या जैसा महापाप करता है। आत्महत्या महापाप, पाप नहीं है, महापाप है। किसी दूसरे की हत्या करने से ज्यादा बड़ा पाप खुद की हत्या करना है। गीता में जब अर्जुन ने ये देखा कि सामने हमारे परिवार के लोग, हमारे भाई बंधु, रिश्तेदार, गुरु हैं और उनके साथ हमको युद्ध करना है और लड़ना है, उनको मारना है, उनको मार के युद्ध जीतना है, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये लड़ नहीं सकता, मैं मरना स्वीकार कर लूँगा। मैं अपने परिवार के लोगों की, अपने भाइयों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने गुरुओं के ऊपर, अपने पितामह के ऊपर बाण कैसे चलाऊंगा? कैसे चलाऊंगा मैं बाण? इससे अच्छा है कि मैं खुद अपनी आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, आत्महत्या महापाप होता है। देखिए, हर व्यक्ति की उम्र निर्धारित होती है। जब वो जन्म लेता है तो उसकी उम्र ऊपर से तय होती है कि उसको कितने वर्ष जीना है। मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी व्यक्ति को 80 वर्षों तक जीना है, जिंदा रहना है, उसका जीवन 80 वर्ष तक है और वो अपने जीवन में 40 वर्ष की अवस्था में ही आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है और वो मर जाता है। तो वो उसका जीवन टोटल 80 वर्ष का था और उसने अचानक अपने आप की हत्या कर ली, अपने आप को मार लिया 40 साल पहले। तो जो उसका उम्र बचा है 40 साल, जिसका भगवान ने उसको पहले से दे रखा था, वो 40 साल वो प्रेत योनि में भटकता है। सांसारिक जीवन में जो दुख होते हैं ना, जिनके कारण वो जिनसे परेशान होकर वो आत्महत्या करता है, उससे कई गुना ज्यादा कष्टों को वो भोगता है और तब तक भोगता है जब तक कि उसका पूरा समय, जो धरती पे रहने का समय निर्धारित था, वो पूरा न हो जाए। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार भी आता है तो आप भगवान श्री कृष्ण की बातों को याद करिए कि जिन तकलीफों की वजह से, जिन परेशानियों की वजह से हम ये कुकृत्य करने जा रहे हैं, वो हमारे और भी ज्यादा दुखों का कारण बन जाएगा। मैं ये सब बातें जो आपको बता रहा हूँ वो मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। इन सब बातों का प्रमाण है जो कि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप कभी भी अपने जीवन में डिमोटिवेट होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अवसाद से ग्रस्त होते हैं, तो आपको अपने दुखों को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जो वचन हैं, जो कि गीता में वर्णित हैं, उसको पढ़ना चाहिए। विश्वास करिए
गीता पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी आत्महत्या जैसा महापाप नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। देखिए, आत्महत्या करने का विचार मनुष्य के अंदर तब आता है जब वह चारों तरफ से निराश हो जाता है। उसको कुछ उपाय नहीं सूझता, उसको केवल एक ही उपाय सूझता है कि जब ये मेरी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी तो हमारे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आत्महत्या करने के कई कारण हो सकते हैं। किसी प्रेम संबंध में परित्याग हो जाने की वजह से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मनचाहा कैरियर न पाने की वजह से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। पैसे का अभाव, गरीबी, लोगों का कर्ज न चुका पाने की वजह से लोग आत्महत्या कर सकते हैं। अपने बच्चों का व्यवहार तिरस्कृत करना, अपने रिश्तेदारों का व्यवहार या समाज से बहिष्कृत करने पे लोग ऐसा कुकृत्य कर लेते हैं। लेकिन ये कदम कहीं से भी सही नहीं है। देखिए, समस्याएं सबके जीवन में होती हैं और हर समस्या का समाधान होता है। अपनी हत्या कर लेना, आत्महत्या कर लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपको उठना पड़ेगा और उन कारणों से लड़ना पड़ेगा जिसके कारण आप अपनी जिंदगी को समाप्त कर दें। देखिए, मैं आपको, अगर आपके मन में बुरी बातें आती हूँ तो आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ सकते हैं। उसके हर एक अध्याय में आपको एक अलग सी ऊर्जा मिलेगी। जितना आप पढ़ते जाएंगे आप मोटिवेट होते जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई समस्या आए तो आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। देखिए, भगवद गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है और आप ये मत समझिए कि मैं किसी धर्म का या अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ या श्रीमद् भगवद गीता को प्रमोट कर रहा हूँ। भगवद गीता की जो शक्ति है, जो हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं, मानव जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान उसमें वर्णित है। उसको पढ़ने से हमें आंतरिक शक्ति मिलती है और हम अपने जीवन में आए किसी भी समस्या का समाधान भी उसमें पाते हैं। वो दुनिया की सबसे ज़्यादा मोटिवेशन करने वाली पुस्तक है और उसे हमें पढ़ना चाहिए। अगर आप पुस्तक खरीद नहीं सकते हो तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। श्रीमद् भगवद गीता डाल के आप उनके श्लोकों का और उनका अर्थ जिस भाषा में आप चाहें उस भाषा में पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान है और हमें उम्मीद है कि आप अगर पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी और आप इन सभी नकारात्मक बातों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी बातें लाते रहते हैं, अच्छी चीज़ें आपको बताते रहते हैं। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।